नगर को बनी माँ सरस्वती प्यारी। ओ मीठी माँ हमारी, मम्मा प्यारी प्यारी, मम्मा प्यारी प्यारी। फरमान पे चलते जाए, कहा बाबा ने वो किया, शिक्षा जीवन में उतारी। ओ मीठी माँ हमारी, ओ मम्मा प्यारी प्यारी। देखा करती थी महाचंद्र को बंचकोरी, अमृत वचन पी जाती तुम, बांध लगन की डोरी। ममता की आंचल में तुमने भर ली दुनिया सारी। ओ मीठी माँ हमारी, मम्मा प्यारी प्यारी। संस्कार मिलन भी करना, कोई बदले या ना बदले, हमें खुद को है बदलना। वो सूझबूझ वो प्रेम नेतृत्व कला शिक्षाएं सुन रहे हैं और अभ्यास भी करने की प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आज माँ सरस्वती जगदम्बा की कर कमलों से पावना ली हुई प्राणेश्वर बाप दादा की नयनों की नूर और हम सभी की आदरणीय अनुकरणीय हमेशा ज्ञान रत्नों से खेलने वाली ऐसी आदरणीय सुदेश दीदी जी से आज हम मम्मा की यादें सुनेंगे और उन यादों से हम अपनी प्रेरणाएं भी लेंगे।
और ऐसे देवी जी का आज की इस सभा में बहुत बहुत स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। और बहनों से निवेदन करते हैं कि दीदी को गुलदस्ता के द्वारा स्वागत करेंगे। गीता दीदी जी का भी हम सभा में स्वागत करते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सत्य त्रिमूर्ति शिव शक्ति जगदम्बा माँ की सेना, सेनानी की सेना, आप चैतन्य फूलों को दादा के बगीचे की शोभा को दिल से नमस्कार करूं, गुड इवनिंग कहूं। मुझे कितने बार सोचा है कि मैं आऊँ शाम कोई क्लास के समय में, और मैं मंत्र भी मिलता रहा है, पर ऊपर इतना बिजी टाइम होता है, यहाँ भी बिजी है ही है, परंतु वहाँ पर फिर अभी और मैंने अपनी अपनी सेवा पर अपने अपने स्थान पर है। हम हैं तो प्रभा बहन वापस अपने लौकिक मतलब जहाँ उनका स्थान है वहाँ सेवा का चांस देते हैं। तो दिन कैसे जाता है, अमृत वेले से लेके शाम तक बाबा हम बच्चों से कुछ ना कुछ सेवा कराते ही रहते हैं। होता तो सब जगह है ऐसा ही, परंतु क्योंकि विशेष प्रोग्राम, खास करके विंग्स के प्रोग्राम, भट्टी के प्रोग्राम में चलो 2 क्लास कराई, बाकी बहनें संभालती। विंग्स के प्रोग्राम में फिर ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, क्योंकि हर एक बहन जहाँ जहाँ से अपने गेस्ट लेके आती हैं, उनकी यही भावना होती है कि मिल के जाए। और वीआईपी जो भी आते हैं, ऑफिसर भी आते हैं मांगदान में, तो भी ज़रूर होता है कि उनको भी टाइम देंगे। तो दिन कहाँ गया, भला हुआ मेरा सेवा में समय संकल्प विश्वास सफल हुआ, परंतु ऐसे निकल के आगे कोई आ सके, ऐसे स्पेशल आपको याद करते भी प्रैक्टिकल में आने का प्रोग्राम नहीं बना। आज ड्रामानुसार अभी मामा का मंथ है और मामा का दिन बड़ा नजदीक है, तो मामा की आकर्षण ने फिर हमको यहाँ खींच ही लिया। मामा की मैं कितनी बातें सुनाऊं, कितनी कहानियां सुनाऊं, क्योंकि मेरा मामा के साथ दिन रात रहने का अनुभव भी बाबा से ज़्यादा है, क्योंकि मामा दिल्ली में आकर के रहती थी, तो बहुत दिन रात रहना होता था। मकान भाई बड़े बड़े नहीं थे, अलग अलग भवन नहीं थे। बाबा के पास तो आते थे, तो पार्टी लेके आए तो बाबा कहते थे पार्टी का ख्याल रखो, सेवा ब्राह्मणी का काम है, उनकी सेवा करके उनको सब प्रकार
से बाबा से सुख मिलाने का और मधुबन से पूरा लाभ लेने का। उन ब्राह्मणी को बाबा अच्छा लगता था ऐसियों को, क्योंकि बाबा छाप लगा देता था उन बच्चों को वारिस बनने का। अगर ब्राह्मणी ने मानो सवेरे अमृत वेले खुदा के बैठ गई है, बाबा कहते थे तुम्हारे साथ जो पंडा बन के आई हो ना, तुम्हारे साथ जो है वो कहाँ बैठी हो। तो उनको भी जिसने करा अमृत वेला, इतना बाबा का ध्यान रहता था। हम सेवा में जैसे खुद बाबा से फायदा ले रहे हैं, उनका कुछ भी मिस नहीं हो, क्योंकि बाबा कुछ समय तक खुद भी योग कराते थे। थोड़ा ही समय चला वो सीजन, परंतु बहुत प्रेरणा देने वाला, शक्ति भरने वाला था। तो मामा के साथ का क्या तो शिव शक्ति है, मामा का दिन है, तो मामा के साथ के अनुभव शॉर्ट में सुनाऊंगी। मेरा जन्म रूहानी बाबा से हुआ है। बाबा की दृष्टि से बाबा को साकार में होते हुए मुझे पहचान नहीं ये कौन है। हाँ, ब्रह्मा कुमारी का महात्मा जी आए हैं, पहली बार गई थी तो बाबा की लाइट दिखाई पड़ी, तो थोड़ा अजीब लगा कि महात्मा जी की बॉडी लाइट की कैसे है। क्वेश्चन भी उठा, आंखें भी मारी, जगह भी चेंज किया, पेस्ट भी करके देखा, मतलब विश्वास नहीं होता था कि कोई मनुष्य, जैसे अभी तो ट्रांसलाइट में फ्रेम है तो पता चलता है कि पिक्चर, और उसमें तो जैसे कि बाबा की बॉडी लाइट की थी, लाइट का ही हो रहा था। छत पर क्लास था रजौरी गार्डन, तो बाबा को वो लाइट की बॉडी नहीं देखा, तो नेचुरली है जो बहन मुझे लेके आई थी, मैं BA पढ़ रही थी उस समय, मेरी कॉलेज की फ्रेंड लेके आई थी, और मेरी लौकिक मासी ने सेंटर चलाती थी, उसने भी निमंत्रण दिया था। तो दूसरे दिन बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, तो उसने मतलब बताया कि शिव परम पिता परमात्मा निराकार लाइट है, इनके तन में आती है तो आपको आप भाग्यशाली हो जो आपने साकार में निराकार को देखा, लाइट को देखा। भगवान बोल रहे थे, मैं नहीं, भगवान नहीं बोल रहे थे, बिजली चमकी नहीं, बरसात नहीं पड़ रही थी, कोई गजगोर नहीं हुई, भगवान होते हैं तो आकाशवाणी होती है। मतलब जो भक्ति के संस्कार थे, ऑलमाइटी है, और वो किसके शरीर में आएगा, वो जल जाएगा शरीर, मतलब बहुत सारी, वो तो मेरा लॉजिक थी ना बुद्धि में, ये भी कोई बात थोड़ा दिया, दुनिया का भी पढ़ाई पढ़नी होती है ना, तो थोड़ा वो बात क्वेश्चन पूछने की हिम्मत भी होती है, और क्यूरियोसिटी को समझ भी थी। खैर उसने तो मुझे बहुत अच्छी तरह से बताया, निराकार साकार में आते हैं। और फिर बाबा जब प्रैक्टिकल में आए, दो महीने के टूर पर गए थे, वो सिर्फ ऐसे ही देखा, दूसरे दिन तो बाबा चले गए, मिलन नहीं हुआ साकार में। फिर 2 महीने के बाद आए, तब तक मुझे इतना विश्वास हो चुका था निराकार परमात्मा साकार में आते हैं, उस काल में जाऊंगी तो मामा की बातें सुनते हैं। तो और मामा का फिर थोड़े ही महीने के बाद
मम्मा का आना हुआ। दिल्ली में रजौरी गार्डन अपना मेन स्थान, उस समय हेडक्वार्टर वही था। और दीदी मनमोहिनी जी अहमदाबाद से श्रीनगर तक पूरा संभालती थी। बाकी स्थानों पर मुंबई के अलावा, पूना के अलावा कोई स्थानों पर सेंटर नहीं थी। मधुबन में आना होता था, बाबा से मिल के 5-6 दिन चले जाते थे। मम्मा तो आती थी तो महीना भी रही, 15 दिन भी रही। तो मम्मा की दिनचर्या यानी इतनी अच्छी तरह से स्टूडेंट लाइफ, अमृत पे उठती थी, पानी पी के घास पर वॉक करती थी, लॉन पर वॉक करती थी, फिर योग करती थी, फिर जो है बाबा के से नोट्स आते थे, मुरली चलना, उस समय मुरली मिलना तो 2 महीने के बाद मुरली लिखी हुई आती थी, छपी हुई नहीं होती थी, कार्बन कॉपी पर मुरली होती थी। और 2-3 कापियाँ, 4 कापी ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन पर निकलती थी। एक कॉपी सेंटर पर आती थी, 25-30 को पढ़नी है तो नंबरवार प्लास्टिक में पैक करके बड़ी अच्छी तरह से संभाल के ग्रुप बाय ग्रुप पढ़ने को मिलती थी। 2 महीने के बाद 3 महीने का डुमरी नमी लगती थी, हमारे हाथ में पहली बारी आई। और बाबा के पास जाते थे तो थोड़ा समय रहते थे। तो अगर ज़्यादा समय रहे तो कहेंगे, मैंने एक बार पूछा बाबा से, बाबा बाकी सब आते हैं तो रहते हैं ज़्यादा दिन, आप आते हो तो पूछते हो बच्ची कब जा रही हो सेवा पर, मेरे लिए मधुबन में रहने की जगह नहीं है। तो बाबा ने कहा कि बादल सागर पर भर जाते हैं तो सागर पर रहते नहीं, मतलब ऊपर वो बरस के फिर आ जाते हैं। तुम जाओ, ज्ञान बादलियो भर लिया, अब बरस के फिर आ जाना वापस। तो जल्दी जल्दी जाना होता था जयपुर से। कम्युनिकेशन बहुत अच्छी थी, पत्र व्यवहार बहुत अच्छा था, पर ज़्यादा रहने का नहीं। तो ऐसे क्योंकि कहानी तो मम्मा की सुनाई है, परंतु मैं कॉन्ट्रास्ट बता रही हूँ। कितना थोड़ा समय बाबा के पास होता था तो ज़्यादा समय मम्मा का। तो वो नोट्स बाबा जानते थे कि मुरली तो बहुत समय के बाद मिलेगी, तो रोज की मुरली लेट फी पेस पे करके पोस्ट से मेल ट्रेन से आती थी। तीसरे दिन बाबा के नोट्स मिल जाते, तो मामा फिर वो सवेरे नोट्स पढ़ती, फिर तैयार होकर के फ्रेश होकर के क्लास कराती थी। अमृत पे ऐसे उठी, 1 after another, 1 after another। फिर मुरली सुना के थोड़ा बहुत मिलने का भी होता था, क्योंकि रजौरी के पास बाकी जो आसपास सेंटर थे वहाँ से भी आते थे। फिर नाश्ते के बाद पोस्ट पर मेरी ड्यूटी मम्मा को वो मुरली पढ़ के, सॉरी पोस्ट पढ़ के सुनाना, और जो वो लिखवाए वो लिखना, वो होती थी। इसलिए बहुत नज़दीक का संबंध था। पर उससे पहले ही अभी मैं आती थी कॉलेज से, तो जगदीश भाई ने एक किताब लिखी थी जिसमें मामा से प्रूफ रीडिंग करवा के छपवानी थी। तो मेरे को मामा ने कहा कि तुमको जब भी टाइम हो तो मेरे को पढ़ के सुनाओ, क्योंकि हाथ से लिखा होता था, प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी,
टाइपराइटर नहीं होती थी, वो समय था। हाथ से जगदीश भाई लिखते थे, तो वो मैं पढ़ के सुनाती थी मम्मा को। तो मम्मा इतनी धैर्यता से अटेंशन और रिस्पेक्ट से सुनती थी, और फिर कोई बात ध्यान पर देनी होती थी तो इशारा देती थी, यहाँ अंडरलाइन करो और ये शब्द ऐड करो। फिर वो जो पढ़ा उसके साथ उसका महत्व कितना है ये बाबा के ज्ञान का, तो थोड़ी चिट चैट करती थी। उसने बहुत मामा के नजदीक गया, और मुझे रस भी शौक भी था कि मामा जल्दी बुलाएगी तो मैं भी अपना टाइम सेट करके जाती। एक दिन अचानक मामा ने मेरे को कहा कि सेंटर की जो टीचर इंचार्ज है वो क्लास कराने जाती है, पर आज नहीं कर सकती, तबीयत का कारण होता है कुछ भी, तुम जाओ वहाँ क्लास करा के। और दूसरा गाँव था, मतलब दिल्ली परंतु दूसरी कॉलोनी। मैंने कहा मम्मा मैं क्या सुनाऊंगी, मैंने तो कभी क्लास कराया ही नहीं। मम्मा ने कहा ये बीज कैसे मम्मा के पास फ्यूचर देखने का, उत्साह दिलाने का, सेल्फ रिस्पेक्ट क्रिएट करने का। जो लड़की अभी कॉलेज में ही पढ़ रही है, यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, और ये सिर्फ यानी मम्मा के पास रखने की शक्ति और ट्रस्ट कितना था, विश्वास कितना था। तो मैंने कहा कि मम्मा मैं क्या सुनाऊंगी, का तुम जो मेरे को सुनाती हो पढ़ के वो समझ में आता है। मैंने कहा बहुत अच्छी तरह से समझ में आता है, बहुत अच्छा लगता है पढ़ने। और सबसे बड़ी बात तो है आप जो सुनाते हो, फिर पीछे जो रहस्य एक एक उसका, जैसे बाबा की मुरली का कितने रहस्य समझाती हो, इसमें भी लेख में भी कितनी अच्छी अच्छी बातें, जैसे तो वो तो बहुत फायदे वाला है। तो बड़े प्यार से मामा कहती हैं जो चीज तुमको समझ में भी आती है, अच्छी भी लगती है, फायदे वाली भी है, जो फायदा तुमको मिला तो दूसरे को बताने में क्या मुश्किल है। क्लास नहीं कराना, जो तुमको अच्छा लगा ना बस वही सुनाना। अभी देखो कितना था, मेरे को भेजा, मैं गई क्लास। बहुत सारी मामा की बातें तो बहुत गहरी भी थी, तो मीठी भी थी, तो नवीन भी थी, क्योंकि बुक तो नहीं छप रही थी। उन लोगों को अच्छा लगा, क्लास वालों को। मंगलवार का दिन क्लास होता था। उन्होंने कहा मामा नेक्स्ट मंगलवार को भी सुदेश को भेजना। ऐसे हर मंगल कर भेजते भेजते मेरा मंगल हो गया था, मेरा ही कल्याण हो गया था कि एक मुझे हिम्मत आ गई। बेशक माता ज्यादा होती थी, भाई थोड़े होते थे, दोपहर का क्लास होता था, पर मम्मा का विश्वास, मम्मा के मन की भावना, कोई भी विशेषता भर के उत्साह उमंग दिलाना, और मामा का अपना पुरुषार्थ स्टूडेंट लाइफ का जो मैं शुरू किया पहले, फिर 10 बजे का पोस्ट सुन के फिर नाश्ते के बाद मतलब पोस्ट, फिर दोपहर को मतलब रेस्ट के बाद, भोजन के बाद बाबा की टेप सुनती थी, नोट्स पढ़ती थी, क्लास कराती थी नोट्स के आधार पर, फिर टेप सुनती थी, फिर शाम को ग्रुप जो भी आते थे उससे मिलती थी।
और उसमें इतनी इजी और नेचर वाली थी। भले सारा दिन बिजी रही कि ग्रुप आते थे, आसपास वाले शहरों वाले आते थे, तो मम्मा उनसे मिलती थी। तो क्या हुआ कि एक बारी कोई एक भाई आया, वो थोड़ा लेट आया था, अबाउट 8:30 पौने 9 होंगे। तो 9:15 बजे आया, 8:30 आया। तो मुझे लगा मम्मा सारा दिन बिजी रही है, थक गई होगी, ये कल भी तो आ सकता है। मन उस भावना से मम्मा के प्यार में मैंने उसको कह दिया तुम कल आ जाना, ठीक है, थोड़ा जल्दी आना। पर उसको कहाँ से दूर से शायद आता था या ऑफिस से लेट होता था। दूसरे दिन फिर आया, थोड़ा लेट था, पर मैंने कल भी वापस भेज दिए। मैं मम्मा को बताऊँ मम्मा आज दूसरे दिन दोबारा आया है, कल मैंने वापस भेज दिया। मम्मा ने कहा क्यों वापस भेज दिया? पूछा था कहाँ से आया, हो सकता है उसका ऑफिस लेट खत्म होता हो। प्यासा तो कुछ उसके मन में ऐसी बात हो जो आज इसको क्लियर करानी है, भारी मन हो, कंफ्यूजन हो, भावना उसकी है मम्मा से पूछ के नींद नहीं आएगी तो किसको सोचेगा, आपके लिए सोचेगा, मम्मा को मिलने नहीं दिया। और इतनी सुंदर मिसाल थी कि कोई प्यासा आवे और आपसे पानी मांगे, आप कहें कल आके पीना। वो पानी आज मांग रहा है, तुम कहो कल आके पी लेना, कैसा लगेगा? वो अमृत का प्यासा है, उसके मन में कुछ क्वेश्चन है, उसको आज जरूरत है और तुम उसको वापस भेज रही हो। तो मम्मा इतना इजी नेचर वाली थी, रिजर्व थी ऐसे भी नहीं, परंतु इतनी ही फिर अप्रोचेबल थी। कभी मिलने में समझो ये नहीं हुआ कि मम्मा से नहीं मिल सकते, हम मिलने वाले थोड़ा हिचक से मिलते थे क्योंकि मम्मा गंभीर थी, तो जल्दी तो अपॉइंटमेंट नहीं लेते थे, परंतु फिर भी जो आते थे मामा बहुत आराम से प्यार से समय देती थी। फिर पोस्ट की विशेषता में क्या देखा कि हर एक अपने मन का समाचार, अंदर की कमजोरी, सेंटर की परिस्थिति मामा बहुत ध्यान से सुन के फिर शॉर्ट में उत्तर देती थी। और चलो सेंटर की बात तो ठीक है, पर इंडिविजुअल का भूल भी वो लिखते थे। फिर वो सामने जब आता मामा बड़े शॉर्ट में उत्साह भरा उत्तर, विश्वास में अपना में रखो, बाबा की मदद से सब ठीक हो जाएगा। कमजोरी को वर्णन न करके वरदान की तरह शक्ति बढ़ती थी, ऐसे लिखवाती थी सब। और मैंने देखा कि वो जब व्यक्ति आता था तो मम्मा की वाइब्रेशन में जरा भी नहीं होता था इसने कड़ी भूल की है। पूछने की तो बात ही छोड़ो कि तुम्हारी प्रोग्रेस हुई है। भूल करने वालों की भूल को भुलवा देना और सम्मान में टिका के उत्साह भर देना, ये प्रैक्टिकल में माँ का प्यार जो उन्नति थी। और प्रैक्टिकल में जब मम्मा के साथ रहने का जब था, मधुबन में भी जाते थे, तो मम्मा खुद ही सेवा पर कोई भी अनाज साफ कर रहे हैं तो आके बैठ जाती थी अनाज साफ करने, दाल साफ कर रहे हैं बैठ जाती थी दाल साफ करने। मतलब मामा को बिल्कुल ऐसे इतनी इजी थी, पर इकोनॉमी का बहुत ख्याल था। खैर वो तो बहुत फायदे वाला था। बाबा मामा दोनों आ गए
तो एक बोरी जो आधा घंटे में साफ हो रही थी वो 15 मिनट में साफ हो, 1 घंटे में साफ हो रही थी 15 मिनट में साफ हो जाती थी। जब बाबा मामा खुद सामने बैठे हैं तो हम सबको तो कंपनी मिलती थी। दूसरा ये रियलाइजेशन हुआ कि कितना छोटा सा काम है, मामा बाबा खुद आकर के कर रहे हैं, खुद ही बाबा सारा दिखाते थे। मामा बहुत प्यार से मिलती थी, कन्याओं का क्लास कराती थी, दर्पण देती थी, कमजोरी कौन सी है उसको ठीक कैसे करने का है, और ट्रेनिंग दिया। जो सॉन्ग बजते थे ना, जैसे मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, नई उम्र की कलियां तुमको देख रही दुनिया सारी, तुम पे बड़ी जिम्मेवारी। तो कहती थी 2 लाइन का सॉन्ग का बजाओ, फिर कहती थी इस पर 1 पे लिख के ले आओ। 2 लाइन बज सुनी भाई तो एक बुद्धि चलती थी। फिर तो मामा ने ऐसे बुद्धि को चलाना सिखाया और उसका आध्यात्मिक रहस्य को कैसे कनेक्ट करें, क्योंकि सॉन्ग तो सारे बाबा के चुने हुए ही थे। चाहे 108 सॉन्ग में से बाबा ने सिर्फ 12 सॉन्ग चुने, वो भी एक माया हो गई थी, क्योंकि जो सॉन्ग अच्छा लगता था, एक हमारी विशेष बहन थी, उसको मम्मा के साथ बुलाती भी थी और थोड़ा होशियार थी हर बात में। तो मम्मा को कह के सॉन्ग रिकॉर्ड ले आती थी। तो बाबा ने देखा कि तो माया हो गई, तो बाबा ने 12 सिर्फ सॉन्ग ये बाकी था, बस 12 ही बजेंगे इसी के अंदर, बाकी सॉन्ग बनवाना बंद करवा दिया। पर मम्मा ने उन्हीं सॉन्ग्स पर हमको समझे एक प्रकार की ट्रेनिंग दी, कर लिखो और फिर जाओ सुनाओ। हम मम्मा के सामने बोले कैसे, पर बाबा ने भी सामने बुलवाया, मम्मा ने भी अपने सामने बुलाया, तो हिम्मत और वरदान मिल गया। मम्मा का एक बहुत ध्यान रहता था कि कोई भी चीज वेस्ट ना जाए। चावल मानो साफ किए और हमने वो सिंक में ऐसे ही रहने दिए, तो मामा कहती थी आज तुमने कितने डायमंड वेस्ट किए। मम्मा ने कहा मम्मा डायमंड तो डायमंड थोड़ी है हमारे पास, ज्ञान रतन तो किसी को वेस्ट, हमने डायमंड ज्ञान रतन का चावल धुलाई किए। मैंने देखा सिंक में कितने चावल पड़े थे वो जो चावल है सुदामा के चावल है, उसके बदले में भगवान को महल दे दिया उनको। और तुमने अगर 10 चावल फेंक दिए तो तुम्हारे महल का जो महल का नंबर होगा ना, 10 कमरे कम हो जाएंगे। तो ये बाबा वाली बात थी। एक दिन पालक साफ कर रहे थे, तुम्हारी मछली प्रैक्टिकल में किस प्रकार से बना। पालक थी, गिल्ली थी, पर साफ तो करने को मेरी ड्यूटी, तो हमने तो बैठ के साफ कर ली। मम्मा ने पास किया, कहा वो आपने जल्दी काम कर लिया। हमने कहा मम्मा 6-7 बहनें थी ना, बहुत सहज साफ हो गई, एक ही तो टोकरी थी। तो कहा पर मैंने तो साफ किया नहीं पालक। हमने कहा मामा हो गया। तो जहाँ हमने छिलवर के तरह पालक, गिल्ली पालक के साथ सूखा पत्ता भी उठाया ना, गिल्ला है तो जैसे फेंकने के लिए रख देते। मम्मा ने कहा नहीं अभी आपकी तो साफ हो गई, पर मैं जितना मैं खाती हूँ उतना तो मैं साफ करूँगा। हमने कहा मम्मा साफ हो गई है, फिर भी बैठ गई मम्मा। और जो हमने साफ करके जो एक्स्ट्रा
हाथ में उठाओ तो चिपका हुआ उसके साथ आधा, दूसरा गला हुआ गला हुआ है, तीसरा ठीक है। हमने तो अलग नहीं किया, मम्मा ने वही जो हमने बास्केट में फेंकने के लिए डाला उसमें से इतना निकाल के का इतना तो निकाला है जितना मैं खा सकती हूँ। ये था, यानी प्यार से शिक्षा देने का इतना प्यारा ढंग था जो रियलाइज भी हुआ। तो इतने प्यार से समझाया। फिर मेरा विशेष भाग्य है कि मम्मा ने ही मुझे समर्पण कराया। फिर तीसरे वाली मतलब मम्मा आई तो सब जो कन्याओं की क्लास थी, कन्याएं कुमारियाँ जो थी उनका क्लास रजौरी में रखा। हापुड़ से कंदराबाद, गाजियाबाद, मैं जो भी दिल्ली के आसपास के शहर हैं सेंटर जहाँ थे 45 कन्याएं आई। मैं भी थी बराबर उसमें। हमारे साथ हमारे लोग की माँ भी गई थी, हमारी 2 बहनें भी गई थी। मम्मा ने इतना सुंदर क्लास कराया कि सेवा में जीवन को समर्पण करते हैं तो सेवा से दुआएं मिलती हैं, सेवा से कर्मेंद्रियां शुद्ध होती हैं, सेवा से तंदुरुस्ती मिलती है, सेवा से रिस्पेक्ट मिलती है। ऐसा नहीं समझो सेवक बन के सेवा कर रहे हो, सेवा मेवा है। कर्मेंद्रियां कितनी पवित्र बन जाती हैं, मतलब बहुत सारे फायदे। और समर्पण जीवन से कैसे भगवान की छत्र छाया के नीचे आ जाते हैं। बाबा जो है बच्चा बन गया तो बचा लेता है परिस्थितियों से अपने घर। मतलब बहुत सारी एक अच्छी गहरी क्लास थी। फिर अचानक कहा कि कौन काली पर समर्पण होगा। तो मेरे को तो बड़ा उमंग सुन रही थी, तो उमंग आ रहा था कि मैं तो जरूर समर्पण होगी, ये मन में था। तो मम्मा ने कहा काली पर कौन बलि चढ़ेगा। मैं उठ खड़ी हुई, हाथ खड़ा किया, मैंने कहा आ जाओ। मम्मा ने आई, मम्मा ने ऐसे गले लगाया। वो जो एक शीतल था और एक वो जैसे नहीं कोई बच्चा माँ की गोद में आ जाता है, वो बहुत प्यारा फीलिंग थी। और ये लगा कि वो पुरानी सुदेश मर गई है। ये जैसे कि सचमुच जीते जी मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, कोई देखे या न देखे मिट जाएगी हमारी दुनिया तेरी गली में, मरने के बाद होगा चर्चा तेरी गली में। ये मैं थोड़ा सा दिन पहले पता है ऐसे देखा था। वो प्रैक्टिकल में मुझे लगा ये मम्मा के गले का हार बन गई, तेरे गले में ही मरना, तेरे गले में ही जीना। मर गए बस ऐसा, पर तुम आनंद का मरना था। जिस मरने से जग डरे तेरे मन आनंद, मरने ही से पाइए पूर्ण परमानंद। वो आनंद का जो फीलिंग थी, जैसे बर्थडे में अपना ही वो घड़ी मना रही हूँ। घर गई, लौकिक माँ ने कहा कि ऐसे थोड़ी समर्पण, ऐसे थोड़ी अपने आप को ऑफर करना होता है। समर्पण ऐसे थोड़ी होता है, कहना मर गई ऐसे होता है क्या? छुट्टी लेनी पड़ती है रहने के लिए, बाप से परमिशन लेनी होती है। थोड़ा स्ट्रॉन्ग थी। मैंने कहा मौत तो कभी परमिशन नहीं देती है, मैं तो मर गई। मौत परमिशन थोड़ी लेती है। मैं आ गई, मेरे को तो मौत ने बुला दिया और मैं समर्पण हो गई। कहा चिट्ठी तो के बगैर तो कोई दीदी रखेगी नहीं, मम्मा रखेगी नहीं। अब मम्मा को
आती तो रही, मम्मा को बताया कि माँ, हमारी मामा माँ तो कहती है मैं नहीं कहूँगी तुम्हारे फादर को कि चिट्ठी दे गई। तुमने पूछा क्यों नहीं? मतलब थी तो वो भी रेगुलर रहने वाली, पर उसको ये था कि वो मानेगा नहीं हमारा फादर। तो मैंने मम्मा को बताया, मम्मा ने कहा तुम योग में अपने फादर को और मदर को बाबा के सामने बिठा दो, बाबा पर ये काम छोड़ दो, बाबा अपने आप उनको टच कर देगा। वंडर ये हुआ कि हमारे फादर ने भी हमारे में चेंज देखा था। हम काम मदद कर रहे हैं घर में, समय बर्बाद नहीं करते। माँ ने भी देखा हमारे में परिवर्तन आया है, टाइम वेस्ट नहीं करते। मतलब थोड़ा इम्प्रेशन, बाहर का खाना बंद कर दिया था। तो हमारा फादर तो इसलिए आया कि ये कहाँ जाती है जो खाना बंद किया, बस बाजार का नहीं खाती, कॉलेज में भी जाती है तो बिना प्याज वाला ही लेके जाती है। तो माँ को कहते थे इसके लिए क्यों अलग बनाती है? तो वो कहती थी कि कोई सब सब्जी में प्याज थोड़ी करते हैं, दाल भी देती थी तो निकाल देती, मतलब वो मदद करती थी। तो हमारे फादर ने पूछा ये क्यों नहीं खाती? तो मदर ने कहा ये ब्रह्मा कुमार के पास जाती है। तो मेरे फादर समझदार था, बाबा ने टच किया, कहा ब्रह्मा कुमारियों के लिए वो वातावरण है। तो मेरे को, वो भी इंजीनियर था, कहा मेरे को मेरे फ्रेंड्स कहेंगे तुमने अपनी लड़की को कहाँ भेज दिया, हम खुद जाए, हम देखेंगे कहाँ जाती। तो वो खुद आना शुरू किया संडे की क्लास में मामा के पास। एक दिन अनाउंस हुआ कि मामा टूर पर जा रही है, किसी को मामा के साथ कोई कुमारी को जाना हो तो जा सकती है। मेरे फादर ने कहा जो शहर में जाना था, कहा तुमने वो नहीं गई हो ना, और मामा के साथ जाना है तो जा सकती हो। मैंने कहा आपको चिट्ठी देनी पड़ेगी। कहा क्या बड़ी बात है, घूम के आ जाना ना, चिट्ठी दे दूंगा। ये नहीं समझा कि मेरे कोई वो चिट्ठी मेरे परमानेंट की बात। खैर, पर कुछ ड्रामानुसार कुछ प्रोग्राम डेट चेंज हो गई। फिर एक दिन अचानक हमारी मम्मा को तो एम था कि इनको छुट्टी दिलवानी है। तो संडे के क्लास के बाद, और मम्मा के नज़दीक, क्योंकि क्लास ही मम्मा की ऐसी होती थी, इतना स्नेह, इतना सम्मान, इतनी गंभीरता, मधुरता, यानी मम्मा के वचन सचमुच अमृत वचन। और मम्मा का स्पष्टीकरण कमाल का होता था, भले भगत हो, ज्ञानी हो, बहुत मम्मा अच्छी तरह से क्लास खोल के कराती थी। तो फिर क्या कि मम्मा ने मेरे फादर को कहा कि प्रकाश मेरी मासी, उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, बीमार है, शायद हॉस्पिटल में जाना पड़े, तो आप सुदेश की को आप छुट्टी देंगे, जाके मासी को मदद करें। हमारे फादर ने हाँ कर दिया। कहाँ मासी के पास तो भेज रहे हो, बड़े जावे मासी को मदद कर। ब्रह्मा कुमारी आश्रम में छुट्टी में मासी आई। फिर मम्मा की देखो युक्ति कितनी अच्छी थी। मैं 8 दिन के लिए का थोड़ा दिन रह के आए। अब 8 दिन के बाद कपड़े लेने आई। अब तब तक तो मैं और भी पक्की हो गई, वातावरण दिन रात का मेरा। मासी भी हमारी ज्ञान में बहुत पक्की थी और गहरी थी, तो उसने भी अच्छा मुझे मजबूत बनाया। मैं लेने आई कपड़े, तो मेरा छोटा भाई, हाय बहन जी आप नहीं जाओ। उसने समझ लिया कपड़े लेके जा रही है, उसका मतलब आएगी नहीं।
रोता रोता पीछे आ रहा था। अब मैंने कहा ये तो बहुत बड़ा टेस्ट है, ये रोता रोता आएगा तो मम्मा मुझे कहेगी अभी थोड़े दिन रुक जाओ घर में, फिर बाद में आना। पर मैंने अपने आप को मजबूत किया, मन में ही, रस्ते में ही, पैदल ही आ रहे थे। तो मैंने मन में सोचा मैं मर नहीं हूँ ना, अब ये रो रहा है और हाय कर रहा है, हाय बहन जी, हाय बहन जी, नहीं जाओ। तो मैं तो मर गई हूँ, तो कोई मर जाता तो रिश्तेदार हाय हाय तो करते हैं, पर मैंने तो नया जन्म मिल गया, वाह वाह। तो मैंने ये अंदर गीत गाना शुरू किया, वो करेंगे हाय हाय मैं करूँगी वाह वाह, वो करेंगे हाय हाय मैं करूँगी वाह वाह। ये साइकोलॉजी अब मेरे पर उसका रोने का प्रभाव न पड़े या वो रोता हुआ न जाए, पर मम्मा के पास तो रोता हुआ पहुँचा। मम्मा ने इतने प्यार से, क्योंकि मैं मजबूत थी, मम्मा ने उसको प्यार से समझाया, मासी के घर ही तो गया ना, गई है ना, तुम भी कपड़े ले आओ, तो कल जो है कल भेजेंगे फिर इनको, तुम भी मासी के घर रह के आना। और उसने वो ठंडा हो गया और स्कूल में पढ़ रहा था, तो फिर समझ में आया कि नहीं पढ़ाई नहीं छोड़नी है, मैं वहाँ से स्कूल में कैसे आऊँगा। तो मम्मा ने मुझे हर बात में ऐसे मदद की। फिर एक टेस्ट और आया, फिर मम्मा तो भेजा। अब मैं जब रहने लगी वहाँ पर, तो मासी बीमार हुई तो हॉस्पिटल में चली गई। मेरे को अभी मुरली भी सुनानी है, माताएं बंधेली थी, उनकी परिस्थितियाँ बहुत कड़ी थी, मतलब गृहस्थी परिवार में होता है, कभी हस्बैंड की बात करे, कभी सास ससुर की बात करे, और कोई कोई ऐसे प्रश्न पूछे जो मेरी बुद्धि को उसका आइडिया भी नहीं है। तो मैं थोड़ा समझा कि मेरा ये स्थान रहने का ठीक नहीं है, दीदी के पास भी रहना ठीक है। और वो प्रकाश पहनाएगी तो उनको समझाएगी, हैं, पर अभी पूछती है तो मैं क्या करूँ। एनीवे मम्मा ने टीचर्स को बुलाया, मैं आई। मैंने कहा मम्मा अपना सेंटर पर नहीं रहूँ। कहा क्यों? मैंने कहा वो जो क्वेश्चन पूछती है ना, वो तो मेरे ग्रैंडफादर की जितनी उम्र के है, और गृहस्थियों के क्वेश्चन पूछते हैं, मुझे क्या पता क्या प्रॉब्लम होती है, हमारे घर में तो ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं। और मैं इतनी छोटी उम्र की। मम्मा ने कहा सुरेश, मैंने नहीं समझा था तुम इतनी बॉडी कॉन्शियस हो, इतना दे अभिमान। मैं कहा मम्मा इसमें बॉडी कॉन्शियस की क्या बात है, मैंने जो अनुभव किया मैं वो बता रही हूँ ना। कहा हाँ वो तो ठीक बता रही हो, वो तो अच्छा है बताया, और ये जो कहा मैं इतनी छोटी 18 साल की, मैं इतनी छोटी, वो मेरे दादा दादी जैसे, तो तुमको एज कॉन्शियस होना। एज कॉन्शियस क्या होती है? बॉडी कॉन्शियस ही होता है। कि मम्मा की गहराई देखो, कहाँ मेरे को रियलाइज कराया, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। भाई हम तो बर्थडे तो भी मनाते हैं, उस समय फिजिकल बर्थडे नहीं मनाते थे। तो ये देह अभिमान है बॉडी पर, मैं इतने उम्र की हूँ। मम्मा ने कहा तुम्हारी उम्र सिर्फ 19 साल की, 18 साल की है, या तुम अगर हमारा विनाशी हो और 5000 साल तुम्हारी उम्र है, ये समझो ना। मम्मा भी तो छोटी थी, बाबा ने मम्मा को मम्मा बनाया। मैं कुमारी हूँ, मैं कुमारी हूँ, छोटी हूँ, छोटी हूँ, तो मैं बताऊँ कौन सी बीमारी लगेगी? मैं सब कुमारी हूँ मम्मा, बीमारी क्यों लग गई? कहा सेंसिटिविटी की बीमारी लग जाएगी। कुमारी हूँ तो तुमको कोई थोड़ी भी बात कहेगा ना, तो ये समझे कोमल हृदय है और बुद्धि भी जो है वो जल्दी सेंसिटिव होगी।
देहभान में आएगी। इसीलिए ये एज कॉन्शियस भी देहभान में एज कॉन्शियस भी आती है। अभिमान तो पीछे आता है विशेषता से। तो मामा इतनी महीनता से जैसे डायरेक्ट टच होता था अभिमान के। मतलब बहुत सारी बातें तो है। मामा की बीमारी की लास्ट बात सुनाती हूँ। मेरे सामने ही मामा ने शरीर छोड़ा। मैं मधुबन में थी, वो तो आपने कहानी सुनी होगी, पर उससे पहले मामा बॉम्बे में थी, हॉस्पिटल में गई थी। तो मामा का रात की ड्यूटी वाला डॉक्टर चेंज हुआ, दूसरा ड्यूटी में आया। मामा का चार्ट देखा, तो चार्ट देखा तो समझा पेन होगा, दवाई लिया, पेन किलर खाया, जो भी पूछना था उसको। जमुना माँ बैठी थी, उनकी ब्रह्मणी माता थी, वो भी बुजुर्ग थी ऐसे। और मामा तो तैयार होकर के फ्रेश होके कुर्सी पर बैठी मुरली पढ़ रही थी। अब नया डॉक्टर था। उस डॉक्टर ने समझा ये जिसका चेहरा मुरझाया हुआ है, चिंता वाला है, ये पेशेंट है। और उसको अब मैं पेशेंट थोड़ा ही हूँ, ये पेशेंट है। डॉक्टर को जो पेशेंट नहीं है, चिंता वाला है, उसको पेशेंट समझा। और मम्मा को ऐसा फ्रेश देखा, बड़े आराम से मुर्गी पड़ रही है, दर्शन कीजिए। तो मम्मा की गंभीरता, हर्षित मुखता, पर साथ साथ हर एक को मिलाने का संस्कार, स्नेह सम्मान दिलाने का संस्कार। दादियों को, क्योंकि उस समय तो दादियाँ भी तो कुमारियाँ ही तो थी ना आपस में, ऐसा ग्रुप बना करके ड्यूटी देने का, उसके महत्व, उनके अंदर एक दो के गुणों का सम्मान करवाने का, मतलब ध्यान दिलाने का। तो बहुत सारी बात ये थी कि स्नेह, बाबा के स्नेह में अगर आज की मुरली को ध्यान में देखें तो रूहानी प्यार और दूसरों के साथ प्यार, स्नेह और सहयोग। तो मेहनत मामा को नहीं करनी पड़ी, बराबर मेहनत तो की, कहानियाँ सुनी है, कितने विघ्न आए, कितनी तपस्या करनी पड़ी, फेस करना पड़ा। तो मोहब्बत में मेहनत नहीं करनी पड़ती है। अगर मेहनत करनी पड़ती है तो इसका मतलब है मोहब्बत में लीकेज है। मोहब्बत के मटके में, मोहब्बत के दिल की गागर में सागर नहीं समाया है, समाया है पर लीकेज है। उसके तो परसेंटेज आज की मुरली में, तो इस प्रकार के लीकेज को बंद करें। समय होता है, आज की मुरली भी बहुत अच्छी है, दिल करता है वो भी रिपीट करे, तो वो नहीं बोलूँगी। तो आज के दिन अपनी सुनीता बहन ने ये कहा, दीदी आप आएंगी तो हमारी बहनें कोई पूछती हैं कि ये शिव शक्ति जो है बड़ा प्रोग्राम है, उसका यानी क्या कराते हैं उसमें। शिव शक्ति अप्रोच कौन सी? लीडरशिप अप्रोच। मम्मा तो जन्म से ही लीडर थी। शिव शक्ति लीडरशिप अप्रोच। तो ये जो प्रोजेक्ट है, ये यूनाइटेड नेशन से गायत्री और बाकी बहनों ने, जूडी ने, उन सब ने मिल करके शुरू किया था। उसने मतलब फिर वो दूसरी कंट्रीज में, जर्मनी वालों ने, यूरोप की बहनों का बनाया, इंडिया ने नेपाल और भारत का बनाया। उसमें इसने फिर कैसे अरेंज किया, वो प्रोग्राम बहुत अच्छे हुए। वो मैंने भी अटेंड किए हैं, 4 प्रोग्राम को अटेंड किए हैं। उसमें VIP वुमेन को बुलाते हैं
और वो क्लास लेक्चर नहीं करते, पर आपस में टॉपिक दे करके रूढ़ियान करके और हर एक की आइडिया को शेयर करते हैं, फिर वो एसेंस सुनाते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, आप एक एसेंस रूप में थोड़ा बेशक बहनों की अगर इच्छा है तो प्रेजेंट करो, मतलब 15-20 मिनट में प्रेजेंट करेंगे तो अच्छा। ठीक, ओम शांति। ओम शांति। तो आज बड़ सौभाग्य की बात है कि 24 जून मम्मा दिवस के उपलक्ष्य में आदि शिव शक्ति मम्मा के अनमोल उपहार दिल से से आप है आभार। तो हमने देखे कि आदर आदि शिव शक्ति दीदी जी के द्वारा हमें कितने अनमोल उपहार मिले आज, है ना। किसी को लगता है कि आज जो सुना वो पहले भी कभी सुना था, तो हाथ खड़ा करे। आज कितनी नई नई बातें, कितने नए अनमोल उपहार हमें सभी को मिले हैं। तो इसका हम मम्मा का तो दिल से आभार व्यक्त करते हैं, दीदी जी का भी करते हैं और गीता दीदी जी का भी करते हैं। तो एक बार कर्तव्य ध्वनि से, जोरदार कर्तव्य ध्वनि से हम दिल से आभार व्यक्त करें। और इन उपहारों को जैसे दीदी ने शिव शक्ति लीडरशिप के बारे में संक्षिप्त में बता ही दिया है, तो इसमें हम अनुभव युक्त कार्यशालाएं करते हैं। तो आज कुछ जैसे कि एक टेस्ट ही आप सभी को करवाते हैं और इसमें हम चाहेंगे कि आप सभी शामिल हो। इसके लिए एक डोरी की एक्टिविटी है। मनीषा बहन जो हमारी कोर टीम मेंबर है, उनसे निवेदन करूंगी कि वो डोरी लेकर के आए और सबसे पहले गीता दीदी के पास वो डोरी का बॉल दे। और अभी हम क्या करेंगे कि सुना तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन इन जो भी हमने सुना उस पर हम थोड़ा रिफ्लेक्ट करें, थोड़ा चिंतन करें साइलेंस में कि ये जो भी उपहार मिले, उन उपहारों में से मेरे दिल को कौन सी बात एकदम छू गई, कौन सी बात है जो कहीं ना कहीं मेरे जीवन में मैंने भी इसको पुरुषार्थ में इसका पुरुषार्थ किया है और इसको अपने जीवन में पालन करने की कोशिश की है। मम्मा के साथ मम्मा समान बनना हम सभी शिव शक्तियों का एक लक्ष्य है। तो कहीं ना कहीं जब से हम बाबा के बने हैं और जब से हमने मम्मा को देखा है, उनके साकार में नहीं लेकिन अव्यक्त रूप से, और जो भी हमने उनके संस्मरण सुने हैं, तो हम सभी ने जरूर से मम्मा समान बनने का पुरुषार्थ भी किया है। तो जो दीदी जी ने सुनाया मम्मा के बारे में, पूरी दिनचर्या सुबह से लेकर रात तक मम्मा की दिनचर्या, फिर चाहे स्थूल सेवा हो, चाहे सूक्ष्म सेवा हो, चाहे संबंध संपर्क में मम्मा का रहना हो, कितने गुण मम्मा के बाद दीदी ने बताए, तो उन पर हम रिफ्लेक्ट करेंगे अभी थोड़ा समय। और फिर जो आपने रिफ्लेक्ट किया उससे क्या उभर कर आया आपके अंदर, कौन सी प्रेरणाएं आई आपके अंदर, कौन सी वो भावनाएं आई आपके अंदर जो आपको लगता है कि नहीं, इस बात को तो मुझे अपने जीवन में और पक्का कर लेना है। तो वो हम चाहेंगे कि वो एक आपकी तरफ से उपहार हम सभी आदरणीय दीदी जी को दें, है ना। तो आदरणीय मम्मा को भी हम आज वो उपहार श्रद्धांजलि में अर्पित करें। हमारे बीच में शिव शक्ति रुक्मणी दीदी जी भी बैठे हैं, आप भी बहुत बहुत दिल से स्वागत है। सभी जो भी वरिष्ठ बहनें हैं और आप सभी जो आज आए हैं, सभी का बहुत दिल से शिव शक्ति प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत है। तो अभी 2 मिनट के लिए हम साइलेंस में रिफ्लेक्ट करें। ले आए अपने सामने मम्मा को, और जो भी दीदी ने बातें बताई मम्मा के सामने, अब वो सब बातें रिवाइज करें।
अपने खुद के जीवन को मम्मा के आगे रखें, अपने इस समर्पित इस शिव शक्ति जीवन को और चाहे 100% नहीं, लेकिन कुछ परसेंटेज भी अगर हमने कोई भी जो अपने जीवन में लाने की कोशिश की है, तो वो दृश्य अपने सामने ले आए, वो परिस्थिति को अपने सामने ले आए। और उस परिस्थिति में उस गुण और शक्ति का जो हमने प्रयोग किया, तो उस समय कैसा लगा? उसका क्या प्रभाव पड़ा खुद पर और दूसरों पर, इसको जरा विजुअलाइज करें। शुरू करेंगे हम आदरणीय गीता दीदी जी। शांति। मम्मा के बारे में दीदी ने बहुत अच्छी बातें सुनाई और प्रैक्टिकल अपने अनुभव की बातें बताई। मम्मा में कैसे मधुरता से ज्ञान देने का, समझाने का, विरोधी या नाराज लोगों को भी कैसे खुश करना और ज्ञान युक्त बनाना। और मम्मा हर प्रकार की सेवा करती थी, ये विशेषता हमने देखी और मम्मा को फॉलो करने का लक्ष्य लिया। तो आपका पर्सनल अनुभव कि आपने उनको कैसे इन बातों को आपने भी तो अपने जीवन में धारण किया है, तो हाँ। आपके सामने वो क्या सिचुएशन थी, कोई भी एक सिचुएशन? हमारे सामने वो ज़माना ही ऐसा था जो सभी माताएं दीदियाँ खुद सेवा में लगती थी। हम भी मधुबन में देखा है कि सभी दादियाँ कोई न कोई डिपार्टमेंट में बैठती थी और कैसे सबको खींचती थी। कोई अनाज डिपार्टमेंट में, कोई सब्जी डिपार्टमेंट में, कोई भंडारे में। तो इस प्रकार से दादियों से भी हमने सीखा और आज मम्मा की भी ये विशेषताएं मालूम। और अभी आप ये बॉल पकड़ के डोरी पकड़ के रखेंगे और ये जो बॉल है, ये माइक है, और नेक्स्ट कौन बताना चाहेगा? हाथ खड़ा करें। अच्छा, आपके पास फिर आप ओम शांति। जब दीदी सुना रहे थे, मुझे एक बात बहुत दिल को छू गई। हम हमेशा गीत तो सुनते हैं, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, लेकिन जब आज दीदी वो अनुभव सुना रहे थे, वो प्रैक्टिकली मैंने भी उस बात को एक्सपीरियंस किया। मरना तेरी गली में का मतलब क्या होता है और मम्मा कैसे उसकी एम्बॉडीमेंट बनी। जो भी मम्मा की गोदी में आए और वो अपनी पुरानी लौकिक दुनिया से संस्कार स्वभाव से मर चुके। तो मुझे अपनी समर्पण की बात याद आई कि जब मैंने घर में बताया मुझे ब्रह्मा कुमारी बनना है, बहुत बड़ा बवाल हो गया था। मेरे माता पिता ज्ञान में है, लेकिन हमारी भाई बहन ज्ञान में नहीं है। तो मेरे बड़े भाई को बिल्कुल पसंद नहीं, आज भी वो बस चुप रहता है, बट उनको पसंद नहीं है। सो सभी का जो बातें सुनकर के मुझे रोना आया। तो मेरी बड़ी सिस्टर थी, उन्होंने कहा आप मधुबन जाना चाहते हो, आप समर्पित होना चाहते हो और आप रो रहे हो, तो फिर क्या बनोगे मम्मा जैसा आप? तो फिर वो बात मैं कभी भूल नहीं सकती, जिस तरीके से उन्होंने कहा मुझे कि हमें शिव शक्ति बनना है और हम क्या बनने जा रहे हैं और हमारे अंदर क्या संस्कार
डायरेक्शन में उसका। तो ये बात मुझे बहुत ज़्यादा ताली बजाए सब। शांति जो दीदी एक्सपीरियंस सुना रहे थे उसमें 2 थिंग्स व्हाट आई हैव पिक्ड। एक, जब कोई इंसान आता है हमारे पास तो हम ड्यू टू टाइम का स्ट्रेस हम रिजेक्ट कर देते हैं, मतलब आफ्टर सम टाइम। तो वो मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ एट एनी कॉस्ट। जितना भी लेट होने दो ऑफिस में, आई जस्ट अटेंड द पर्सन देन आई लीव द ऑफिस। उसमें क्या होगा, आई गेट ब्लेसिंग्स। और ऐसा लग रहा था कि हम भी मम्मा जैसे ही अपनी दिनचर्या रखें और मम्मा जैसे ही अपने जीवन को बनाएं, और कोई भी ऐसी कमी कमजोरी है तो जल्द से जल्द ही वो मम्मा पापा के आगे सुधार करके, क्योंकि समय इतना कम है कि अचानक तो कुछ भी हम देख ही रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, तो क्यों ना हम अपने आप को संपन्न और संपूर्ण बनाएं। और जो मम्मा की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, दीदी ने भी बहुत अच्छी तरह से सुनाई कि हम मर चुके हैं। तो मेरे आगे भी ये परिस्थिति आई जब मात्र मैं 12 साल की थी, जब मैं सेंटर पर कदम रखा तो मेरे माता पिता ने बहुत विरोध किया, तो मुझे लेने भी आ गए सेंटर पर, कई बार मुझे लेके जाते थे। तो मैंने एक ही कहा कि मैं तो बाबा की पक्की बन गई, मैं तो जिंदा वापस नहीं आऊँगी, आप मेरी अर्थी लेके जा सकते हो। तो उस समय हमारे पिताजी को बहुत क्रोध आया, कहा ऐसे कैसे हो सकता है, पूरा परिवार आपके साथ। हमने कहा नहीं, हम तो बन गए हैं, हम तो जिंदा वापस नहीं जाएंगे। इस प्रकार अब शादी के बाद एक ही बंधन कहते कि मायके से डोली और ससुराल से अर्थी निकले, तो मैं तो बन गई बाबा की, अब आप मेरी अर्थी लेके जा सकते हो। बस यही गुण मेरा आज तक संकल्प रहा, और इस बात में मैं निश्चय होकर मम्मा समान जरूर करने का पुरुषार्थ। आप बताइए इकोनॉमी का संस्कार, वो संस्कार में ज़्यादा मेरे अंदर है, मतलब मैं यूज़ करती हूँ। जैसे जहाँ भी लाइट फैंस जलते रहते हैं तो उसको बंद करना, वाटर वेस्ट हो रहा है तो उसको करना, सब्जी अगर चल रही है कट रही है कहीं तो उसमें भी सब्जी, जैसे दीदी ने बताया, उस पर भी मैं देखती हूँ कि कुछ निकल सकता है तो उसको यूज़ करना। तो ये वाला इकोनॉमी का संस्कार है। और जो दीदी ने कहा ना कि मम्मा किसी की वीकनेस नहीं देखती थी और उसको सेल्फ रिस्पेक्ट देती, तो ये पॉइंट मुझे अब धारण करना है इससे आज। मम्मा जैसे निर्भयता की शक्ति से सबका सामना किया, वैसे मुझे भी लगता है कि कुछ भी हो, कैसे भी परिस्थिति हो, अक्षर अडोल होकर के रहना है। और उस पवित्रता की मूर्ति की तरह हमें भी ऐसे अपने आप को पवित्रता की देवी समझकर शिव शक्ति बन करके रहना। ओम शांति। दीदी ने एक बात जो बताई जो मैं भी फॉलो करती हूँ, जैसे दीदी ने कहा कि मम्मा किसी की कमजोरी दिल पर नहीं रखती थी या वर्णन नहीं करती थी, क्योंकि इससे ही रिलेशंस में प्रॉब्लम हो जाता है। यदि कोई कमजोरी बस हमारे सामने आता है, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो जाती है, तो उस वक्त मैं क्या करती हूँ, बार बार उनकी विशेषताएं ज़्यादा याद करती हूँ, तो वो मन से कमजोरियाँ अपने आप जुड़ जाती है और कभी भी रिलेशंस में प्रॉब्लम नहीं आती। बहुत ताली बजाए। ये प्रैक्टिकल एक एग्जाम्पल दिखा रहे हैं, और ये ताना बाना बनता है, इसलिए धागा बेशक यहाँ तक आवे, वहाँ जावे, वहाँ से वहाँ जावे, तो छतरी कैसे बन जाती है, क्योंकि सैंपल दिखाने के ख्याल से। और बातें बहुत है मम्मा की। एक बात जो ध्यान पर मेरे जिगर से मेरे को भी लगी, मैं सुनाती हूँ। मामा हमेशा जी हजूर कहती थी, जी बाबा, हाँ बाबा। तो एक दिन मामा ने दादियों के जो ये प्रोग्राम संगठन था कराची की बात, तो मामा को कहा कि मामा अभी टोली बनती थी ना, टोली का मतलब ग्रुप, के ग्रुप का टीम होता था, तो काम योग तो प्रोग्राम भी चलते थे संगठन में, योग सहयोग स्नेह सम्मान, ये इसी में ही मामा सब सिखा देती थी। तो पापा ने कहा अभी ये तुम सबको होशियार बना रहे हो, तो कोई कमियां भी तो होंगी नहीं में, तो अगर कोई इनका सब है नाम नोट करो, और कोई जो कमी बाकी है वो मेरे को लिख के दो, मैं फिर मूल्य में ही उनको शिक्षा दे दूँगा।
जी बाबा, मम्मा कमियां देखती नहीं थी, बाबा कह रहे हैं कमी को देख के मेरे को लिखते हो। अब ये एक हिसाब से आज्ञाकारी बन के बाबा की आज्ञा का पालन भी करे और कुछ अवगुण भी ना देखे। तो मम्मा ने बाबा ने कुछ दिन दिए थे ताकि सबका नोट करेगी। आज तो नोट किया हुआ नहीं है, पर ध्यान देगी किस में कौन सी बात की कमी है। तो एक दिन अचानक क्लास में पापा ने बुलाया मम्मा को। मम्मा को कहा, मम्मा आपको काम दिया था, किया? मम्मा ने कहा जी बाबा। वो क्या काम था? तो मम्मा ने कहा जो नोट किया, तो जिस आत्मा का नाम मतलब बताया, उस आत्मा का नाम लेते इसमें ये गुण है, एक्टिव है, एवर रेडी रहता है, सहयोगी है, समय पर जो है कब भी कुछ कोई कहे तो हाँ जी करता है, मतलब बहुत सारे गुण सुनाए, बताया गुण सुनाने के गुण सुनाए। और लास्ट में कहा सिर्फ एक बात का इनको ध्यान देना पड़ेगा, बीच बीच में आलसी हो जाता है, क्या अभी देखो बाबा की आज्ञा का पालन भी किया और अपने गुण को पक्का पकड़ के भी रखा। गुणग्राही दृष्टि से 10 गुण देख के एक अवगुण मानो इंजेक्शन लगा के फिर क्लोरोफॉर्म चढ़ा के इंजेक्शन लगाया, हिम्मत दिला के कमजोरी को स्वीकार कराया। तो ऐसे तो मामा की बहुत सारी बातें हैं, परंतु ये बताना बड़ा है। मम्मा के अनसन की बातें सुना रही थी और हम भी अनुभव कर रहे थे कि सचमुच में बाबा मम्मा ने जो बातें प्रैक्टिकल में हम सभी को सुनाई है और प्रैक्टिकल में करके दिखाया है। बड़े साधारण रूप सब्जी का बताया, अनाज का बताया, और ये सब बातें जो बाबा मम्मा ने, विशेष मम्मा ने भी हम बच्चों को सिखाई। तो अभी ऐसे लगता है कि इन सब बातों के कारण ही हमारा यज्ञ यहाँ तक पहुँचा है और हम बाबा के बच्चे अभी निमित्त बहने, निमित्त टीचर्स, इस चीज़ की बहुत कहें अपने अंदर ये विशेषता भरे, किसी के कहने से, किसी के बोलने से नहीं, पर वास्तव में प्रैक्टिकल बाबा मम्मा ने और हमारी अन्य दादियों ने जो कुछ भी किया है और जो कुछ भी करके हम सभी को सिखाया है, उन बातों को हम बच्चे, हम बहनें, टीचर्स अपने जीवन में जितना अपनाते जाएंगे, अपने जीवन में लाएंगे, तो जरूर हम भी एक दिन ऐसे मम्मा समान, बाप समान जो बाबा हम बच्चों से आस रखते हैं, तो जरूर हम सभी ऐसे बनकर दिखाएंगे। और मेरा तो सदैव जैसे मम्मा बाबा एकानामी के अवतार थे, ऐसे मेरा तो अभी तक भी जीवन में वही लक्ष्य बनाकर रख के चलती हूँ। जो बड़ों ने किया है, बड़ों ने सिखाया है, उसी रास्ते पर, उसी मत पर मुझे आत्मा को चलना है। मेरा अपना निजी आत्मा। खड़े हो जाए सभी, जिन्होंने भी डोरी पकड़ी है, और हाथ ऊपर कर ले डोरी के साथ। दीदी भी खड़े हैं, हाथ ऊपर कर ले अच्छे से, और थोड़ा सा भी वापस रिफ्लेक्ट करेंगे, अच्छे से ऊपर कर ले। यहाँ पे कहाँ किसके पास डोरी है इस तरह? अच्छा, हाँ, ओके। तो अभी हम थोड़ा रिफ्लेक्ट करें कि ये जो भी दिखाई दे रहा है, ये डोरी का, ये डोरी नहीं है, लेकिन क्या है?
विजुलाइज कीजिए, मम्मा के साथ विजुलाइज कीजिए ये क्या है। इसको स्थूल डोरी मत देखिए, विजुलाइज कीजिए, उसकी एहसास में लीजिए, उस फीलिंग में लीजिए। बड़ी बहनें हाथ नीचे कर सकते हैं क्योंकि थोड़ा दर्द हो रहा होगा, तो नीचे भी कर सकते हैं थोड़ा। वो महसूसता में कीजिए मम्मा के साथ ये डोरी हमने जो भी अनुभव सुने सभी के, उस अनुभव से क्या एनर्जी आ रही है, कौन सी शक्ति, कौन सा गुण, और क्या विजुलाइज कर रहे हैं। जिन्होंने डोरी नहीं पकड़ी, जो बैठे हैं, वो भी साक्षी होकर के देखिए इनको, आपको क्या विजन आ रहा है इनको देखते हुए, आप भी विजुलाइज कीजिए। ओके, थैंक यू। अभी बैठेंगे। अब आप में से जिन्होंने डोरी पकड़ी थी, वो बहन बताना चाह रही थी उसी समय, है ना, कि क्या विजुलाइज किया आपने। डोरी छोड़ दीजिए, मम्मा का हाथ जैसे पकड़ा हो, कितनी सुंदर सी बात है ना, कि मम्मा का हाथ पकड़ा हो, डोरी नहीं पकड़ी है, क्या पकड़ा है, मम्मा का हाथ पकड़ा है। और जिन्होंने डोरी पकड़ी थी खड़े हुए थे, और कोई है जो कुछ कहना चाहे कि क्या विजुलाइज किया आपने। मम्मा की शक्तियों की किरणें जैसे हमारे ऊपर आ रही हैं। जो बैठे थे साक्षी होके देख रहे थे, आपने क्या महसूस किया। हाँ जी, मम्मा का सुरक्षा कवच हम सब पर है ना, हम कितने भाग्यशाली हैं। हाँ जी, सॉरी नहीं सुनने में आया। एक सूत्र में हम सभी बन गए हैं, है ना, हम सब कनेक्टेड हैं और एक सूत्र में सभी बन गए हैं। तो कितनी सुंदर सी बात। अपने लिए एक बार ताली बजा देंगे सभी। अभी हम दीदी जी को आपसी स्नेह और सहयोग, स्नेह जितना जितना है आपस में, उतना ही हम एक दो को सहयोग दे सकेंगे। हमारा लक्ष्य एक है, हमारा कनेक्शन एक ही धागे से है, तो उसके धागे में हम पिरोए हुए हैं। तो ऐसा मुझे लगा कि मेरे खाते में अंदर हम सबको मामा एक ही उसी शिव शक्ति के रूप में, शक्ति की तार में पिरो के शक्ति अवतार बनने की प्रेरणा दे रहे हैं, और उसी साथ तो सभी शिव शक्तियों को वंदे मातरम।
कैसी थी